फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश इन लाइव क्लासेस। मैं जीवन साइना एकेडमी से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज डे 3 की क्लास है स्पोकन इंग्लिश की। तो आज हम करेंगे हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंसेस। पिछले वीडियो में हमने किया था सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करनी है, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनाने हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पिछली वीडियो का, उसको आप ज़रूर देखें क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन ही बेस है। वो क्लियर होगा तो आगे आप सीख पाएंगे उसको। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो वर्ब होती है वो हार्ट होती है सेंटेंस का। तो उसी पे बेस्ड हम सेंटेंसेस सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं। ओके, तो वर्ब जो है ना, जो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था, दो तरह के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनको हम स्टैटिक वर्ब्स भी बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब्स। लेकिन मैं ज़्यादा थ्रेटिकल पार्ट नहीं करवा रही हूँ आपको क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, तो हम स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीखेंगे। तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। और कुछ होते हैं एक्शन वर्ब्स हमारे, ठीक है। अब जो है हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे जो होते हैं ये सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो सेंटेंसेस में हमारी हेल्प करते हैं, सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ होते हैं एक्शन वर्ब्स जिनमें एक्शन होता है, जैसे स्लीप, टीच, लर्न, मीन्स की जिनकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तो आपने एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, जो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनकी वर्ब की फॉर्म्स नहीं होती। मतलब इज की जैसे आपको कोई वर्ब की फॉर्म नहीं मिलेगी, वॉज की आपको नहीं मिलेगी, आर की आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो है स्लीप, टीच, लर्न, इनकी आपको वर्ब की फॉर्म मिलेंगी, जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, टीच, टॉट, टॉट, लर्न, लर्न, लर्न। सो ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स हैं। तो इस पे बेस्ड जो है सेंटेंसेस वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। वैसे तो सेंटेंसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीखेंगे, टेंस बेस ही सीखेंगे, जो हमारे कन्वर्सेशंस में, पब्लिक स्पीकिंग्स में अप्लाई होते हैं, हम वही वाले टेंसेस करेंगे, ज़्यादा थ्रेटिकल पार्ट में हम नहीं जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। अब हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हम पहले जो सेंटेंसेस करेंगे वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस करेंगे। इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस, इसको हम स्टेट ऑफ बीइंग भी बोल देते हैं, बट एज वो थ्रेटिकल पार्ट हो जाता है ज़्यादा, तो हम सिर्फ ये याद रख लो, इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस मीन्स जो किसी, जैसे कि नेम सजेस्ट हो रहा है, इंट्रोडक्टरी मीन्स किसी की इंट्रोडक्शन के लिए, चाहे अपनी चाहे किसी और की। इंट्रोडक्शन मीन्स जस्ट हम एक ओवरव्यू देंगे, जैसे मैं बोलूँ आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर। सो ये एक तरह से मैं अपने बारे में बता रही हूँ। दिस इज़ अ मार्कर, दिस इज़ ऑफ ब्लैक कलर, यू आर माई स्टूडेंट, ही इज़ माई फ्रेंड। तो ये सारे इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस हैं, तो आज हम वो वाले करेंगे। तो इसमें आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही होता है। हेल्पिंग वर्ब, दे इंक्लूड ओनली हेल्पिंग वर्ब, देयर इज नो एक्शन वर्ब। मीन्स हम किसी एक्टिविटी बेस्ड सेंटेंसेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बेस्ड सेंटेंसेस ही करेंगे। जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम इंटेलिजेंट। सो कुछ भी मीन्स आप अपने बारे में या किसी और के बारे में, जैसे मैं आपसे पूछूं हु इज़ ही, आप बोलो ही इज़ माई फ्रेंड। तो मीन्स कि जिसमें हम सिर्फ किसी चीज़, किसी थिंग का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का हम सिर्फ ओवरव्यू देते हैं, तो उनको हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। अब ये जो है मेन चीज हमने याद रखनी है, दैट इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस इंक्लूड ओनली हेल्पिंग वर्ब एंड नो एक्शन वर्ब। कोई एक्शन वर्ब नहीं होता उसमें,
जब एक्शन वर्ब्स आएंगे तो उसमें टेंसेस आ जाते हैं, वो हम अगली क्लासेस में करेंगे। अभी हम हेल्पिंग वर्ब बेस्ड सेंटेंसेस ही करेंगे। ओके, सो इसमें भी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट, और प्रेजेंट जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं, जब हम किसी की इंट्रोडक्शन या किसी के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट में, वर्तमान में बात कर रहे हैं हम, जो चल रहा है समा उसमें बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आई एम योर टीचर, ये प्रेजेंट की बात होगी, ठीक है। तो हम प्रेजेंट में बात करते हैं, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, डाटा इज, एम, आर, ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये 3 ही है जो हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं, मींस जिसमें एक्शन वर्ब्स नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, जैसे मैं बोलूँ आई एम अ गर्ल, आई एम योर टीचर, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ यू आर माई स्टूडेंट, सो ये एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस है। इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट, ओके, एंड दिस इज हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद वर्ब आता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे एक्शन वर्ब। अगर तो उसमें एक्शन वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। मीन्स आपने ये सिंपल लैंग्वेज में ये याद कर लो कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक्शन वर्ब का बड़ा भाई है, तो उसको हमने पहले स्थान देना है, एक्शन वर्ब बाद में आएगा। ओके, उसके बाद माई स्टूडेंट इज अ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये चीज ये हमने पिछली क्लास में सीखा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो उसी हिसाब से ही हम चल रहे हैं, उसी हिसाब से सेंटेंसेस बनेंगे। तो अगर हम प्रेजेंट में किसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे ये मेरे पास मार्कर अभी है, तो दिस इज माई मार्कर, इट इज ऑफ ब्लैक कलर। तो ये जो है इंट्रोडक्शन है, आई हैव अ मोबाइल, इट इज ऑफ ब्लैक कलर। तो किसी चीज के बारे में मैं बोलूं तो हम वो इज एम आर के साथ ही बताते हैं। ओके, सो अब हमने ये सीखना है कि इज एम आर लगाते कैसे हैं। ओके, तो अगर तो हमारा सब्जेक्ट जो है, दोस्तों सब्जेक्ट को आपने भूलना नहीं है, ये मेन है हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन में। इसी पे बेस्ड जो है हम वर्ब्स लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक वचन है, एक है सब्जेक्ट, जैसे कि ही, शी, इट, तो हम इज लगाएंगे उसमें, उन सेंटेंसेस में हम इज लगाएंगे। जैसे ही इज अ बॉय। ओके, तो ये ही सब्जेक्ट है बट सिंगुलर है, मैं किसी एक लड़के की बात कर रही हूं, तो हमने इसमें क्या लगाया, इज, उसके बाद मैंने आर्टिकल लगाया, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ओके, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। मीन्स सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं हमने हिलानी, वो वैसे ही रहेगी, बट द थिंग इज कि हमने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें वर्ब फिट करते जाना है। ओके, ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, प्लीज अपना पेपर पेन साथ में रखिएगा जब भी ये वीडियोस देखते हैं। जैसे कि इट्स ओल्ड सेइंग दैट नो वन कैन बी अ टीचर विदाउट चॉक, टॉक एंड वॉक। चाहे कि आजकल चॉक को मार्कर ने रिप्लेस कर दिया है, सिमिलरली नो वन कैन बी अ स्टूडेंट विदाउट पेपर, पेन एंड प्रेजेंस। सो आपके पास पेपर, पेन और प्रेजेंस भी होनी चाहिए, मीन्स आपका माइंड भी इस तरफ ही होना चाहिए, तो ही आप सीख पाओगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अगर तो हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हम उसमें इज लगाएंगे। जो आई है वो सिर्फ एम के साथ ही आता है, इसकी किसी और के साथ नहीं बनती है ज़्यादा, तो सिर्फ ये एम जो है आई के साथ ही आता है भाई, इसकी इसी के साथ बनती है। ओके, सो आई के साथ हम हमेशा एम लगाएंगे, आई एम योर फ्रेंड। ओके, सो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। आई जो है सब्जेक्ट है तो हम उसमें एम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे अपना। ओके, तो ये इसका तो फंडा क्लियर ही है कि आई बोल रहा है कि भाई हम तो सिर्फ एम के साथ ही आते हैं, तो ये ज़्यादा इसमें खिचड़ी नहीं है। तो आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि सिंगुलर है अगर हमारा सब्जेक्ट। सिंगुलर में अब बहुत कुछ आ सकता है, जैसे मैंने तो सिर्फ 3 ही लिखे हैं। जैसे किसी का नाम भी हो सकता है, राम इज़ अ बॉय, ठीक है, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ टीचर।
तो उसमें बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं हम, जैसे ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ताजमहल एक ही है तो हम उसके साथ इज लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्लूरल। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, एक से ज्यादा है, और हम अपने आप और हम यू को भी साथ में लेके चलूंगी, मीन्स एक तरह से ये सीख लो कि हम इंग्लिश में यू को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम यू के साथ भी प्लूरल वाले रूल ही लगाएंगे। ओके, तो उसमें हम आर लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि दे आर माई फ्रेंड्स। ओके, सो दे जो है प्लूरल है तो हमने उसके साथ वर्ब लगा दिया आर। ठीक है, माई फ्रेंड्स तो आगे है, मीन्स मैंने अपने सब्जेक्ट की तरफ देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी हिसाब से मैं अपना हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट है पास्ट। ओके, पास्ट में क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप उसको जानते हो, आप राम को जानते हो, तो आप बोलोगे यस मैम, राम वाज माय फ्रेंड। तो वो एक पास्ट में हम किसी के बारे में बता रहे हो कि वंस देयर वाज अ फार्मर, ही वाज वेरी पुअर। ठीक है, जैसे स्टोरीज में बताते हैं, मीन्स आप पास्ट में किसी के बारे में बता रहे हो, तो उसमें हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में तो वो पास्ट में आएगा, तो उसमें हम वॉज और वर लगाएंगे। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। ओके, तो अगर तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम वॉज लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। जो आई है, जो यू है, उसके साथ ही हम आजकल वॉज लगाते हैं। पहले जो होता था वर लगाते थे, जब कुछ कंडीशंस अभी भी हैं जिसमें कुछ एग्जाम्पशंस बोल देते हैं जिसमें हम वर लगाते हैं। जैसे इमेजिनरी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम आई के साथ वर लगाते हैं, जो यू के साथ पहले वर लगाते थे। लेकिन आज की जो ग्रामर है थोड़ी चेंज हो गई है, तो आई और यू के साथ हम वॉज भी ही लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स ही, शी, इट, किसी का नाम है, कोई एक चीज़ है, तो हम वॉज लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाएंगे। जैसे मैं बोलूं दैट वॉज माई स्कूल। ठीक है, मीन्स अब मैं स्कूल पास आउट कर चुकी हूँ, पास्ट में बता रही हूँ कि वो मेरा स्कूल था, तो हम क्या लगाएंगे उसमें, वॉज। अब सिंगल स्कूल है तो हम सिंगल के साथ वॉज लगाएंगे। अगर प्लूरल होता तो हम वर लगाते। जैसे मैं बोलूं दे वर माई फ्रेंड्स। ओके, अब प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो उसके साथ हम वर लगाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर जो है ना, दैट इज प्योरली इमेजिनरी, वो बहुत कम यूज होता है, बट फिर भी स्टेट ऑफ बीइंग जो है हम फ्यूचर में भी एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें ये बहुत कम आपको यूज में होगा, बट यू कैन गो थ्रू इट। फ्यूचर क्या होता है, उसमें हम विल बी, शैल बी लगाते हैं, और कोई एक्शन वर्ब नहीं होता। अब विल बी और शैल बी के साथ जैसे एक्शन वर्ब्स भी लगे होते हैं, लेकिन अगर इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक्शन वर्ब्स नहीं होते हैं। ओके, तो जैसे मैं बोलूँ कि अगर कल आप मुझे मिलोगे, कल आप साइना अकेडमी में आओगे, दैट आई विल बी योर टीचर। ओके, मीन्स मैं फ्यूचर में अपने बारे में बता रही हूँ कि कल आप जब आओगे तो मैं आपकी टीचर होंगी। ओके, तो जब आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आई विल बी योर फ्रेंड, आई विल बी देयर एज योर फ्रेंड, है ना। मीन्स जब हम फ्यूचर में बात करते हैं तो हम ये फ्यूचर इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में बोलते हैं। ये बहुत रेयर कंडीशंस हैं, बहुत ही कम यूज़ करते हैं हम स्पीकिंग में, बट हो जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें है जो आई और वी है, जैसे उसके साथ शैल यूज़ करते हैं, शैल बी।
और बाकी जो रह गए हैं अदर सब्जेक्ट्स, इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला कोई वो नहीं है, उसमें हम विल बी लगाते हैं। लेकिन आजकल जैसे कि मैंने पहले बोला है कि ग्रामर चेंज हो गई है, तो आई और वी के साथ भी हम विल बी लगा देते हैं। आई विल बी योर टीचर, आई विल बी योर फ्रेंड। तो ऐसे ही हम फ्यूचर में भी वही चीज़ें लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप विल बी लगाओगे तो दैट विल बी अ करेक्ट सेंटेंसेस। ओके, सो ये थी सिंपल सेंटेंसेस बनाने। अब आप घर पे कुछ भी सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हो, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। आपको पता है कि कंडीशंस कैसे लगानी है। सिंगुलर है तो हमने प्रेजेंट में इज लगाना है, और पास्ट में हमने वॉज लगाना है, और अगर प्लूरल है तो हमने प्रेजेंट में आर लगाना है और पास्ट में वर लगाना है। तो ये थी सिंपल सेंटेंसेस। अब आगे जो है हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस का पार्ट 2 करेंगे, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपलोड करूँगी वीडियो, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपकी एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सो थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।